एक बार की बात है, चीन के एक मठ में लगभग 500 सन्यासी रहते थे। वे सभी एक जैन मास्टर के देख रेख में स्वयं को जानने के पथ पर अग्रसर थे। एक दिन एक लड़का शिष्य बनने के लिए मठ में आया। उसने जैन मास्टर से कहा, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम सत्य के बारे में जानना चाहते हो अथवा तुम खुद को जानना चाहते हो? लड़का भ्रमित हो गया। उसने कहा, मैं यहां आपसे सीखने आया हूं, लेकिन आपके शब्द मुझे भ्रमित कर रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? मास्टर ने उत्तर दिया, यदि तुम सत्य के बारे में जानना चाहते हैं तो यह आसान है। मैं तुमको कुछ किताबें और ग्रंथ दे देता हूं जिन्हें पढ़कर तुम सत्य से रूबरू हो जाओगे। लेकिन अगर तुम स्वयं को जानना चाहते हैं तो तुम्हें जीवन को दांव पर लगाना होगा। इसमें तुम्हारा पूरा जीवन भी लग सकता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम स्वयं को जान पाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, मैं यहां से वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मेरे पास 500 शिष्यों का एक विशाल विद्यालय है। तुम आज से उनके खाने के लिए चावल कूटोगे। सुबह से लेकर शाम तक तुम उनके लिए चावल कूटोगे। जब तुम थक जाओ, सोने चले जाना। अगली सुबह उठना तो पुनः चावल कूटना शुरू कर देना। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और न ही किसी से बातचीत करना है। जाओ और अपना काम शुरू करो और कभी मेरे पास वापस मत आना। समय आने पर मैं तुमसे मिलूंगा। लड़के ने अपने मास्टर द्वारा दिए गए कार्य को करना शुरू कर दिया। मठ में 500 शिष्य थे। सभी को समय पर भोजन चाहिए, इसलिए उस लड़के को सुबह जल्दी उठना पड़ता था और शाम तक चावल कूटना पड़ता था। जब वह थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता और फिर सुबह उठते ही काम पर लग जाता था। उसने कभी भी किसी से एक शब्द नहीं बोला। दूसरे लोग भी उस लड़के को पागल समझकर बात नहीं करते थे। कुछ महीने बाद उसके मन के विचार कम होने शुरू हो गए। शुरुआत में अतीत की यादें थीं, क्योंकि वह किसी के संपर्क में नहीं था, इसलिए विचार फीके पड़ने लगे और अंततः मर गए। कुछ वर्षों में वह खुद का नाम तक भूल गया। वह हमेशा मौन रहता और बिना कुछ सोचे चावल कूटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया और न ही किसी ग्रंथ को पढ़ा। 12 वर्ष बीत गए। एक दिन जैन मास्टर ने घोषणा की, मेरा समय निकट है और परंपरा के अनुसार मुझे मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी चुनना है। इसके लिए मैंने एक अनूठा तरीका सोचा है। जो भी शिष्य मेरे कमरे की दीवार पर अपने अनुभव से पूरे जीवन को समाहित करने वाली शिक्षाओं का सबसे अच्छा निष्कर्ष लिखेगा, वही उत्तराधिकारी चुना जाएगा। कई शिष्य लिखने के लिए तैयार हो गए। मठ के सबसे बुद्धिमान छात्र ने पहले लिखने का फैसला किया। अन्य सभी शिष्य भी इस पर सहमत हो गए। उसने लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर समय के साथ इच्छाओं और यादों की धूल जम जाती है और इस धूल को साफ करना ही ध्यान है। जो यह धूल साफ कर लेता है उसका दिमाग स्पष्ट हो जाता है और वह प्रबुद्ध हो जाता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और पंक्तियों को देखा तो गुस्से में पूछा, ये किस मूर्ख ने लिखा है? हर कोई शांत था। मास्टर के डर से शिष्य ने अपना नाम नहीं बताया। पंक्तियां सुंदर थीं, लेकिन उसने सोचा था कि अगर मास्टर तारीफ करेंगे तो मैं दावा करूंगा, नहीं तो मैं चुप रहूंगा। शायद कहीं न कहीं वह मानता था कि यह उसका अनुभव नहीं, केवल किताबी ज्ञान है जो उसने प्राप्त किया है। मास्टर ने इस बात को पूरी तरह नकार दिया। हर कोई यह देखकर हैरान रह गया। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य आपस में बात करते हुए चावल कूटने वाले लड़के के पास से गुजरे। जब लड़के ने उनकी बात सुनी तो वह जोर से हंसने लगा। हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि किसी ने भी उसे हंसते हुए नहीं देखा था। वह हमेशा चुप रहता था। शिष्यों ने उससे पूछा, वह क्यों हंस रहा है? लड़के ने कहा, मास्टर ठीक कह रहे हैं, ये पंक्तियां मूल्यहीन और किताबी है। शिष्य इस बात पर चिढ़ गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या वह बेहतर लिख सकता है? लड़के ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं अशिक्षित हूँ, लेकिन मैं कुछ लाइन बताता हूँ। यदि आप उन लाइनों को लिख दें तो मैं तैयार हूँ। शिष्य तैयार हो गए। सभी मास्टर के कमरे के पास गए और लड़के ने कुछ लाइनें बताई। एक शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया। सभी लोग उस लड़के के डांट सुनने का इंतजार कर रहे थे। लड़के ने कहा, मन एक भ्रम है, यह न तो कोई दर्पण है और न ही मन का कोई अस्तित्व है। जब मन है ही नहीं तो धूल कहां से इकट्ठी होगी? जो इसे जानता है वह स्वयं को जानता है। और उसने उस पर हस्ताक्षर भी किए। जब मास्टर ने पंक्तियां पढ़ी, वह आधी रात में लड़के के पास दौड़ कर गए। उस समय लड़का सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, तुम मेरे असली वारिस हो। तुमको सच्चाई का एहसास हो गया है। मेरी छड़ी को प्रतीक के रूप में स्वीकार करो और तुरंत इस जगह को छोड़ दो, क्योंकि तुम जानते हो यहाँ कितने शिष्य रहते हैं जो स्वयं को सर्वोच्च मानते हैं। वे तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। हो सकता है
वे तुम्हें मार दें। वे इस बात को सहन नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला लड़का प्रबुद्ध हो गया। तुमने चावल कूटते हुए भी स्वयं को जान लिया और उन्होंने पूरा जीवन खर्च करके सिर्फ गंदगी जमा की है। मैं जानता हूं तुम जहां कहीं भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैलने लगती है। लड़के ने मास्टर के पैर छुए और रात में ही वहां से निकल गया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो बहुत से लोग ध्यान का मतलब एक जगह पर आंख बंद करके बैठना समझते हैं, पर वास्तव में यह ऐसा नहीं है। ध्यान का अभ्यास कार्य करते वक्त भी किया जा सकता है। ध्यान का असली मतलब किसी भी काम में इतना डूब जाना कि हमें स्वयं के होने का पता भी न चले। ठीक उस लड़के की तरह जो चावल कूटने में इतना खो गया कि उसे खुद की सुध नहीं रही और एक दिन वह स्वयं को जान पाया। ध्यान का वास्तविक मतलब वर्तमान में रहना और भूत या भविष्य की चिंता नहीं करना। जब चिंता जन्म लेगी तो स्वयं को जानना मुश्किल होगा। वास्तव में स्वयं को जानने के लिए किसी अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। अपने काम में इस कदर डूब जाना जिससे काम ही ध्यान बन जाए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है।